दोस्तों, आज हमारा चाइना से पॉलिटिकल रिलेशन जैसा भी है, इस बात को हम नजरअंदाज करते हुए अगर चाइना की गरीबी की बात करें तो उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहना है कि चाइना में गरीबी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। जिनपिंग के वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले इस देश को यूनाइटेड नेशन ने साल 2030 का लक्ष्य दिया था, पर इन्होंने 9 साल पहले ही ये पूरा कर लिया। जिनपिंग का कहना है मेरिकल है, क्योंकि कोई भी देश इतने कम समय में ऐसी गरीबी को खत्म नहीं कर सकता। साल 2011 में गरीबी रेखा के नीचे 4.33 करोड़ लोग थे, जबकि दोस्तों जिनपिंग की सत्ता आई 2012 में। इनकी सत्ता आने के बाद इनका मेन फोकस, मेन एजेंडा में शामिल किया इन्होंने गरीबी को दूर करने के लिए, और उस पर कांस्ताव पे कई लोग डाउट कर रहे हैं और सवाल उठाए। जबकि मार्टिन रेसर जो कि रिप्रेजेंटेटिव है चाइना में वर्ल्ड बैंक के, इनका कहना है कि इस बात का काफी संभावना है, क्योंकि रूरल एरिया में चाइना ने गरीबी खत्म करने के लिए तकरीबन 8,000 अरब डॉलर का खर्च किया है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना ने ऐसा कैसे किया? आखिर इतने कम समय में जो करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, आखिर उनको उठाया कैसे? आखिर इस काम में सफल? दोस्तों, ज्यादा डीपली ना जाते हुए चाइना के कुछ मेन कामों पर अगर ध्यान दे तो विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने रूरल एरिया में जबरदस्त काम कराया। गांव-गांव में रोड बनवाए, नेशनल हाईवे बनवाए, स्कूल, हॉस्पिटल और इंटरटेनमेंट की कई बुनियादी चीजें ऐसे निर्माण करवाई जिससे लोगों को रोजगार मिलने लगा। कृषि को बाजार से लिंक किया गया, रूरल एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया जिससे लोगों को रोजगार मिलने लगे और उनकी आर्थिक सुधार हुई। और दोस्तों, लोगों को एजुकेशन और हेल्थ की अच्छी फैसिलिटी। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा बड़ा इंपैक्ट नहीं देखा गया है कि जिससे भारत की गरीबी खत्म करने का कोई रास्ता दिखे। जबकि हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई नई पॉलिसीज लाती है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता अभी तक नहीं दिखा कि हाँ, इस बार या फिर कुछ सालों में तय किया गया कि भारत की गरीबी खत्म कर दी जाएगी। और ना ही मीडिया इस बात पर चिंतित है। मीडिया को तो सिर्फ मिर्च मसाले वाले न्यूज चाहिए जिससे वो अपनी टीआरपी बढ़ा सके। उनके न्यूज से देश की उन्नति पर कोई प्रभाव पड़े या ना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना दामन बस साफ रखना चाहते हैं। अगर भारत की गरीबी के कारणों पर बात करें तो दोस्तों, हमारे लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा समस्या है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी वजह बनती है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर इनफ जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है। लेक ऑफ एजुकेशन दूसरा कारण बनता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, जिसके वजह से वो अपने बच्चों को एजुकेशन के अलावा, शिक्षा के अलावा दूसरे कामों में लगा देते हैं। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से कई सारे फैमिली क्राइसिस की वजह से हर साल स्कूल या फिर कॉलेज से लाखों बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं। अगर दोस्तों पिछले साल सेकेंडरी लेवल की बात की जाए तो 2021 में 14.6% बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे। टू द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। दोस्तों, भारत में इनफ रिसोर्सेज होने के बाद भी यहाँ गरीबी जैसे प्रॉब्लम्स बनी रहती है दोस्तों, क्योंकि इसका मेन कारण है दोस्तों गवर्नमेंट की अनफेयर पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंतर्गत कई ऐसी लॉ बनाई गई है दोस्तों, जिससे लोगों को मेहनत करके कोई भी काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिससे दोस्तों जो काबिल स्टूडेंट है वो भारत छोड़कर अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ने। काबिल लोगों की कमी की वजह से भारत में नई व्यवसाय उत्पन्न नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है दोस्तों, जो रोजगार मिलने वाला होता है नए व्यवसाय से वो मिल नहीं पाता है, लोग बेरोजगार होते जाते हैं और ये गरीबी का कारण बनता है। भारतीय समाज में प्रिकेरियस सिचुएशन भी गरीबी की समस्याओं को पैदा कर समाज में चले आ रहे हैं सामाजिक प्रथा, जैसे दोस्तों जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा और विवाह में दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, या फिर दोस्तों कहें बात करें तो दूसरे 30 त्योहार में एक नॉर्मल इंसान इतना खर्चा कर देता है कि उसकी गरीबी की समस्या पैदा होती है। आज देश में महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि जिसके वजह से गरीबी की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति को बढ़ती महंगाई की वजह से आज एक वक्त की रोटी जुटा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। भारत में दिन भर मेहनत करने वाले व्यक्तियों की इनकम इतना कम है कि जिससे वो अपने परिवार का जरूरत पूरा नहीं कर पाते हैं, और दोस्तों उनके परिवार जो है कुपोषण का शिकार हो जाती है, और जो उनके बच्चे होते हैं शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। भारत में गरीबी के कारण कई ऐसे नेचुरल डिजास्टर हैं, जैसे दोस्तों अगर भारत के कई एरिया में कुछ ज्यादा ठंड पड़ता है तो कहीं कुछ ज्यादा ही सूखा पड़ने लगता है, या फिर कहीं तो कुछ ज्यादा बारिश होता है, कहीं फ्लड, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं अर्थक्वेक जैसे कई ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जिससे लोगों का जन व धन दोनों का नुकसान होता है। इन नेचुरल डिजास्टर की वजह से कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो कई लोगों की इनकम कम हो जाती है, जिससे दोस्तों उनको जिंदगी भर गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आखिर इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इसके सॉल्यूशन पर नजर डालें तो गवर्नमेंट को चाहिए रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, वहां पर तमाम फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रीज डाले। जैसे
कपड़े, टेक्सटाइल या फिर दोस्तों हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो दोस्तों इससे बेरोजगारी खत्म होगी। अगर बेरोजगारी खत्म होगी तो दोस्तों इससे गरीबी कंट्रोल होगी। गरीबी से छुटकारा, इस समस्या को सेंट्रल में रखनी जरूरी है, जिससे दोस्तों इस समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा और दोस्तों नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी इसे दूर करने की। और चाइना जैसे इंडिया में भी इस समस्या को नेशनल एजेंडा बनाया जाए दोस्तों, और मनरेगा जैसे योजनाओं को उचित प्रयोग, संसाधनों का विकास करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गति में तेजी करके गरीबी को दूर किया जा सकता है। और इसके साथ कृषि विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकार को चाहिए नई नई योजनाएं बनाए, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। और दोस्तों ऐसे ही कुछ कोशिशों से एक दिन भारत में धीरे धीरे गरीबी खत्म की जा सकती है। और दोस्तों अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।